वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के तीनों अंतःकोण योगफल के बारे में और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। मैंने प्रीवियस के पेपर देखे थे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इस टॉपिक को अलग लेकर आया हूँ। ये भी एक सर्वांग सम वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा और अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। देखिए, एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योगफल होता है वो एसोसिएंस होता है, इसको आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको बनाना पड़ेगा ये त्रिभुज। ये त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यह बन जाता है। बनने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा BC है इसी के समांतर एक रेखा खींचे जाएंगे। तो रेखा खींचेंगे हमारे पास, ऐसे खींच लेंगे इस तरह, ठीक है। मतलब इसके समांतर यहाँ खींच लेंगे रेखा। अब क्या करेंगे, इन कोणों के जो बनते हैं कोण, इनके कुछ नाम रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, इनके आपस में नाम रख लेते हैं। तो इसको रखते हैं 1, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, इसको रखते हैं 4, इसको रखते हैं 5। तो हमने इस प्रकार रख लेते हैं। तो अगर ऐसा किया तो कुछ लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। जो हमने यहाँ पर किया है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए, हमने बना लेते हैं। हमने लिखा कि एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें बिंदु A से हमने BC के जो समांतर रेखा हमने एक XY खींचा है, ये Y है, ठीक है। तो हमने जो लिखा हम लिखा। अभी क्या किया कि जो कोण बनते थे उन कोणों को 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर समांतर रेखा होती हैं और कोई तिर्य रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। देखेंगे कोण 4 हमारा, देखिए ये इसका एकांतर कोण, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर 4 का जो एकांतर कोण बनेगा वो 1 है। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। क्यों बराबर होगा, लिखेंगे एकांतर कोण से, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण 5 बराबर, इस तरह देखिए ये तिर्यक रेखा है तो ये 5 बराबर होगा 2 के। तो कोण 5 बराबर 2 के है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब कोण 3 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों, क्योंकि ये इसी का ये जो 3 है ये ABC में भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो कोण 3 बराबर 3 के हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्ष जोड़ लेते हैं। इधर वाला जोड़ लेते हैं, इधर वाला जोड़ लेते हैं। तो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के। अब आपको मालूम है ये क्या है, एक रेखा है, और एक रेखा में जो कोण बनता है एक एसोसिएंस बनता है। तो कोण 5 बना है, कोण 3 बना है, कोण 4 बना है, तो 4, 5, 3 इसका मान हो गया एसोसिएंस, क्योंकि एक ही रेखा में जो कोण बनता है 180 बनता है। इस तरह आपने पढ़ा ना। तो ये रेखा ले लीजिए, तो 180 एंगल हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यह हमें प्रूव करना था कि अब त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से देखे। त्रिभुज के अंदर जो कोण बने हैं वो 1 है, वो 2 है या 3 है। तो हम कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर एसोसिएंस होता है। अब देखिए, कोण A का मान जो दिया है वो B है, कोण 2 का मान वो C है, तो कोण A का जो मान है कोण A है बराबर एसोसिएंस। या लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कह सकते हैं त्रिभुज की जो अंतःकोणक योग एसोसिएंस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इससे जुड़े क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि x का मान बताना है, जो x का मान उसके मान क्या होगा, ठीक है। तो आप देखें, पता है कि कोण A बराबर हमारे पास 3x एंगल है, कोण B बराबर 60 एंगल है, और कोण C बराबर x एंगल है। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज जो अंतःकोण हैं, कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर पता है आपको 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल। तो कोण A का मान 3x है, कोण B का मान 60 डिग्री है, कोण C का मान x है, 180 हो जाएगा। देखिए x जुड़ जाएंगे तो जाएगा 4x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। इसको पछानता कर देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120, ठीक है। तो 4x इक्वल हो जाएगा 120। देखिए x वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणे में ही 75 कर देंगे, तो
एक्स बराबर आ जाएगा 120/4 बराबर 30 डिग्री। तो एक्स का अंश का मान है वो 30 डिग्री आया है। बस यहाँ पर एक्स का मान पूछ रहा है, तो हमने एक्स का मान निकाला तो कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री मान आ गया। देखिए इस तरह मान निकाल सकते हैं एक्स का। चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बराबर 70 है, बी बराबर 72 है और कोण सी का मान जेड है, इसका मान बताना है। तो यह नोट करेंगे, कोण ए बराबर 70 डिग्री है, कोण बी बराबर 72 डिग्री है, कोण सी इक्वल जेड डिग्री है, ये लिखा है। अब आपको मालूम क्या मालूम है कि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, लिखना पड़ेगा आपको। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल एसोसिएशन होता है। ए के मान हमारा 70 डिग्री है, बी के मान 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, प्लस क्लोज सी का मान थोड़ा जेड है यहाँ पर, दोबारा नोट कर लेते हैं। ए का मान 70 है, बी का मान जो है 72 है और सी का मान यहाँ पर जेड है, बराबर हो जाएगा 180। तो जोड़ेंगे आपस में इसको तो 2 आ जाएगा 14, 142 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180। इसको भाषांतर कर देंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 142। तो घटाएंगे, तो देखिए हमने घटाया तो घटाने में जेड की वैल्यू आई 38 डिग्री। तो इस तरह हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 मान दिया होगा तो तीसरे का आसानी से इस विधि द्वारा आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का मान बताना है। हमारे पास फिगर दिया है, इस तरह की एक रेखा है। एक रेखा पर जो हमारा इतना ये डिग्री का है, ये इतना कोण हमारे पास बना है 70 डिग्री का है, तो कह रहे हैं एक्स मान कितना होगा। ठीक है, देखिए आपके मालूम है कि जो एक ही रेखा पर कोण होता है, रैखिक कोण होता है, उसका मान 180 होता है ना। जितने भी कोण बनाया जाए यहाँ पर एक रेखा पर 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक रेखा पर कितने कोण बनाए गए हैं, तो यहाँ पर 2 कोण बनाए गए हैं। तो आपको मालूम है कि कोण x प्लस कोण 70 डिग्री जोड़ दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ये क्यों आ जाएगी, लिखेंगे ये रैखिक कोण है, ऋजुरेखीय कोण है। तो ऋजुरेखीय कोण का मान कितना होता है 180, आपको मालूम है। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो s यहाँ पर क्या x का मान निकालना है तो इसको भाषांतर कर देंगे तो 180 माइनस 70 बराबर हो जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी 110 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो 110 होनी चाहिए। तो इस तरह अगर रैखिक सवाल आता है, एक दिया है दूसरे निकालना तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, 4th नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आया है कि x का मान बताना है आपको, ये x का मान बताना है। देखिए ये देख रहे होंगे ये किस प्रकार का कोण बना हुआ है, ऋजुरेखिक कोण बना है। ठीक है, तो अगर देखें इसके नाम भी हम दे सकते हैं, आसानी से नाम देकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने नाम दे दिया है इस तरह। ठीक है, तो नाम देकर भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर जो कोण बना है ये कितने का है, 30 डिग्री का, तो BOC कोण BOC बराबर 30 डिग्री दिया है। कोण COD का मान 180 डिग्री दिया है। कोण DOA का मान, DOA का जो मान है 50 डिग्री दिया है, ये मान दिया है। आप जानते क्या हैं कि एक रेखा बना है और एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 डिग्री का। अगर सभी को जोड़ दें तो 180 बन जाएगा, क्योंकि एक रेखा बन जाएंगे। तो सभी जोड़ दीजिए तो कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOA, क्योंकि हम तीनों कोण आपस में जोड़ देते हैं तो इसका मान हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा बना हुआ कोण लिखेंगे, एक रेखा बना हुआ कोण एसोसिएशन होता है। तो इसका मान दिया है 30 डिग्री, इसका मान दिया है x डिग्री, इसका मान दिया 50 डिग्री जगह 180। अपन जोड़ दीजिए जगह 80 डिग्री प्लस x डिग्री जगह 180 डिग्री। इसको भाषांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 100। तो जो x की वैल्यू आई है वो 100 डिग्री के बराबर है। x का मान कितना है 100 डिग्री। तो इस तरह हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान निकालना है। ये फिगर दिया है आपके पास, इस फिगर से x का मान निकालना है। तो x मान का देखिए यहाँ पर जो a का मान दिया है 2x है, b का मान 3x है और c के अंतः कोण का मान दिया ही नहीं गया है। ठीक, इसके बाहर के दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, ये बनता है यहाँ पर रेखा, क्या बनती है रेखा। तो ये एक रेखा है जो इसको काट रही है। तो देखिए जब ये 15 बन रहा है तो ये कितने बनेगा, क्योंकि अगर इसको अगर निकाल लेंगे, ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे मान निकल आएगा।
तो अगर बाहर कोण दिया है तो अंदर वाला कोण निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि एक रेखा बना कोण कितना रेजिस्टेंस होता है। देखिए इसका मान दिया है तो इसका निकाल लीजिए। मैंने इस तरह सवाल आपको पहले बता चुका हूँ। तो नोट करेंगे कोण कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी का मान कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा बन रैखिक देते हैं, रैखिक युग्म है ना। और रैखिक मतलब होता है दो कोणों का योगफल, हमेशा सेंस होता है। देखिए 115 का है, इसको देखिए यहाँ पर इसका मान है कोण ए सी बी बराबर जाएगा 180। इसको पसंद कर देंगे तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री का, घटा देंगे आपस में। तो देख रहे हैं कि इसका मान जो है 65 डिग्री आंसर आ गया। अब आपको मालूम है त्रिभुज के कोण अंतः कोण का मान होता है 180 डिग्री, तो कोण हमारा ए सी बी का मान जो है 65 डिग्री मान निकल आता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो बाहरी कोण दिया था, अंदर निकाल लिया 65 डिग्री। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेने पर, ठीक है, ये हटा दीजिए, इसको हम हटा देंगे तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का मान होता है 180 डिग्री। ए का मान दिया है 2x, बी का मान दिया है 3s और सी का मान दिया है 65, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 2 हो जाएगा 5x प्लस ये 65 डिग्री, इसको पचंदा कर देंगे तो जाएगा 180 माइनस 65, तो 5x बराबर, इसको हटा देंगे 5x बराबर हो जाएगा, जो जब 180 में हम 65 घटाएंगे तो जाएगा 115 जाएगा। तो x का मान निकालना पचंदा कर देंगे तो s बराबर आ जाएगा 115/5, तो भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। जो x की जो वैल्यू आई है वो 23 वैल्यू x मान है, x का मान निकालना था तो x की वैल्यू हमारे पास 23 आया है। तो सवाल में यही पूछ रहा था, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पूछ लेता है कि कोण ए का मान कितना होगा, तो कोण ए का मान हमारे पास 2x है, तो 2 गुणे करेंगे, x मान हमारे पास 23 है, तो 23 दूनी 46 हो जाता है, तो ए का मान हमारे पास 46 निकाल आता है। तो इस तरह हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात 3:4:5 में हो तो कोण ज्ञात करना है। तो अगर अनुपात दिया होता है तो लिखेंगे माना कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 4x, कोण सी बराबर 5x। क्योंकि अनुपात दिया होता है तो इनकी एक वैल्यू माननी पड़ती है, तो उसको लेना पड़ता है, हमेशा ऐसे लेना पड़ता है। तो कोण हमारे पास 3x आ जाएगा, ये हमारे पास 4x आ जाएगा, ये हमारे पास 5x आ जाएगा। अब आपको मालूम है त्रिभुज की जो अंतः कोणीय योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणीय योगफल 180 होता है। ए का मान दिया 3x, बी का दिया है 4x, सी का मान दिया है 5x, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। इसको आप जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे तो जाएगा 180 भागे 12, यहाँ पर चंदा कर देंगे, 12 का 12, अब 12 5 60 15 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो 15 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए x का मान जो 15 आया है, और कोण ए का जो मान है वो 3x है, तो जाएगा 3 गुणे x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है, तो 15 3 45 हो जाएगा। कोण बी का मान जो है वो 4x है, तो 4 गुणे x का मान 15 है, 5 चौके 60 हो जाएगा। कोण सी बराबर 5x है, तो 5 गुणे 15 हो जाएगा, तो 15 5 75 हो जाएगा। तो इस तरह सभी कोण मान निकाल आते हैं। तो देखिए जब आप हम जोड़ेंगे तो इन सभी का मान 180 डिग्री आना चाहिए, तो समझ जाइए कि इसका मान सही है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। तो जोड़िए आपस में, तो 5 5 10 और 17 18, देखिए 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हमारा वैल्यू सही है। तो इस टाइप क्वेश्चन भी पेपर में अभी आ जाते हैं, तो ज़रूर है आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर पेपर में अगर आते तो आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान निकालना है, ये आपका फिगर दिया है। इस फिगर के द्वारा आप x का मान कैसे निकालेंगे। देखिए अगर बहुविकल्पी आता है तो क्या करेंगे आप, तो जानते हैं कि रेखा है, तो एक रेखा बना कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 7 ये है तो बचा कितना, ये बचा 100, ये बचा 173, 173 हो जाएगा। तो 173 जोड़ दीजिए और आपस में इसका घटा दीजिए, मान ये निकल आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल लगाते हैं कैसे करेंगे। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आपको मालूम है, ठीक है,
देखिए हमने क्या किया, हमने ये रैखिक बनाया, तो इन दोनों के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये लिख देंगे रैखिक मानक कोण 180 का होता है। तो इसका मान जो दिया है 107 दिया है, 107 नोट कर लेते हैं। जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालेगा 173, मतलब इसका मान 173 निकल आएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में जब अब देखिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो अब ये अंदर का बचेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये आपको मालूम है। कोण ए का मान हम निकाल लिए 173, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ मिस्टेक है, अगर 180 में 107 घटाएँ तो 73 बस ही आएगा। यहाँ मिस्टेक हमसे हो रही है, 73 बस का आंसर आएगा। और कोण बी का मान दिए x, कोण सी का मान दिया 51, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आप हम जोड़ लेंगे तो जाएगा 4 7 5 12 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 75 कर देंगे तो s बराबर आ जाएगा 180 माइनस 124 बराबर। इसको घटाएंगे तो देख रहे हैं x का मान, यहाँ पर x जो वैल्यू आई है वो 56 डिग्री आया। तो इस तरह हम आसानी से सवाल लगा सकते हैं। देखिए ये था 2 नंबर का सवाल आता है। अगर 1 नंबर या बहुविकल्पी नंबर आता है तो अगर लगाने के लिए आ रहा है तो इसे लगाने पड़ेगा हमको। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में सोचिए कि पूरी रेखा 180 से होती है, 3 बजी 73, तो 73 अगर ये है 51 ये है, 73 51 हो गया 124। तो एक अब पूरा क्या होता है 180 होता है, तो 180 में 24 निकाल लीजिए, तो 180 में 24 निकाल दीजिए, 56 आंसर आ जाए। तो अगर बहुविकल्पी आता है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव ओरल द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, इसको लगाने को होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह का फिगर बन के आया हुआ है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। जो हम नियम बताया है उसी नियम के दर ही सवाल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसमें कह रहा है कि x का और y का मान बताना है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको त्रिभुज ए डी बी लेनी पड़ेगी। अगर इसका मान निकालना है तो ये जो है इस वाले त्रिभुज में है ना, तो हम ये पूरी त्रिभुज ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं त्रिभुज में। तो आपको मालूम है कि कोण ए बराबर x दिया है, कोण डी बराबर 40 दिया है और कोण बी बराबर दिया है 107 डिग्री, ये दिया है ना। तो आपको मालूम है कि कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल लिख देंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। ए x दिया है, डी का मान 40 दिया है, बी का मान 107 दिया है, तो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस जोड़ देंगे तो जाएगा 147 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 147, तो x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 3। देखिए यहाँ पर x का मान जो होता है वो 33 निकलेगा, ठीक है। तो अब x का मान निकल आया है। अब जब y का मान मालूम करना है तो देखिए y हमारे पास ये एक रेखा बन रहा है, ये y का मान जो है एक रेखा बन रहा है। तो एक रेखा पर ये कोण बन रहा है, ये बन रहा है और ये तीनों बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण, देखिए एक कोण ये लिखना है, तो इसको लिखना है तो डी ए बी लिखना पड़ेगा, डी ए बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए ई बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है, एक रेखा बना हुआ कोण है, ठीक है। एक ही रेखा बने हुआ कोण 180 मान होता है, पता ही है। इसका मान दिया है x, तो x इसका मान दिया है 65, इसका मान दिया है y बराबर 180। x का मान दिया है 33, तो जाएगा 65 प्लस y बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। जोड़ लीजिए 5 3 8 6 3 9 प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 98, y का मान निकल आएगा 2 और 8 2 16 82। जो y का मान निकल आता है वो 82 आंसर आ जाएगा। बस इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रहे हैं जिसको हम आसानी से बताए हैं और आपको पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी जरूर देखिएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब आगे हम वीडियो आपके लिए लाते रहें।